बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ लेसन 1 है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। ये हमारा प्रश्नावली 1.6 रहने वाला है और न्यू एनसीईआरटी के तहत प्रश्नावली 1.5 रहने वाला है। तो आप लोग मतलब अपना सुन लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा और पार्ट 10 रहने वाला है, यानी कि इससे पहले पार्ट 9 वीडियो 9 बना चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 10 रहने वाला है और यह जो है आपका वास्तविक संख्या यानी कि नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो रहने वाला है। यानी कि आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली 1.6 है, यानी कि न्यू एनसीईआरटी के तहत जो प्रश्नावली 1.5 है, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। देखते हैं सबसे पहला हमारा सवाल क्या बोल रहा है। आप लोग किताब निकाल लीजिएगा, किताब निकाल लीजिएगा। जो एनसीईआरटी बुक होता है वो वाला, उसमें आपको मिल जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? और ज्ञात कीजिए में पहला बोल रहा होगा 64 का पावर है कितना बोल रहा है 64 पावर 1/5 कितना 64 पर घात 64 के घात 1/5 इस तरह से दिया होगा। 64 के घात 1/5 इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे हल। और हल लिखने के बाद में क्या करेंगे हम लोग 64 को रफ पेज में तोड़ेंगे। किसको 64 को 64 को हम लोग रफ पेज में तोड़ेंगे। इस तरह 64 लिख लीजिएगा, इसको रफ पेज में तोड़िएगा। 2 से तोड़ेंगे आएगा 32, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 8, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 4, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 2, यानी कि अब 2 से तोड़ेंगे एक ही आएगा, यानी कि 2 2 6 कितना आया है 6 आया है ना। 32 16 8 4 2 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 आया है 5 नहीं हाँ नहीं यहाँ पे 2 दे रहा है। क्या यहाँ पे दे रहा है प्रोग्रेस कितना यहाँ पे दे रहा है 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं कितना दे रहा है इसका। हम लोग निकाले कितना आया है 64 का कितना आया है 6 आया है। 2 पावर कितना आया है 2 पावर 6 गुने 1/2 आया है। 2 पावर 6 गुने 1/2 इस तरह से आया है। तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों का 2 क्या है पावर में है, तो पावर में इसको हम काट सकते हैं। तो काटेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 2 एकम और 2 तिहाई, तो कितना आया निकल के आगे 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8 कितना आया 8 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि आपका 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग पहला का जो पहला नंबर सवाल है इसको बना लिए हैं। अब चलते हैं पहला का दूसरे नंबर सवाल की ओर। क्या बोल रहा है आप लोग देख लीजिए। किताब अगर होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि 32 के पावर 1/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 32 के घात में 1/5 इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हम लोग इसको भी हम लोग एकदम सेम टू सेम उसी तरह से बनाएंगे। कैसे तो देख लीजिए। लिखेंगे हम लोग हल, और हल लिखने के बाद में अगर वीडियो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 32, उसी तरह से 32 को तोड़ेंगे 32 को तोड़ेंगे तो हम लोग 32 ले लेंगे और 32 को तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे 16 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 8 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 4 आएगा, और फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 2 और 1 कितना गया 5, यानी कि 2 के पावर कितना है 2 पावर 5 और गुना में 1/5, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू फिर भी 2 का पावर कितना है 1/5 है। तो क्या करेंगे इसको काटेंगे, यानी कि दोनों पावर में है ना दोनों को काट देंगे, यानी कि 5 से कम 5 से कम कितना यहाँ निकल कर आएगा कितना 2 का पावर 1 2 का पावर 1 है मतलब 2 को हम लोग 1 लिखेंगे। कितना आएगा आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया ये पहला वन का आंसर हो गया यहाँ पे, और दूसरा का आंसर हो गया आपका यहाँ पे। तो हम लोग जो पहला का है 2 नंबर सवाल यानी कि 2 सवाल को बना चुके हैं। चलते हैं पहला का तीसरे नंबर सवाल की ओर। कितने नंबर सवाल की ओर तीसरे नंबर सवाल की ओर। और ये हमारा पहला का अंतिम सवाल रहने वाला है। कितना नंबर तीसरा नंबर। क्या बोल रहा है सवाल में बोल रहा है कि 125 के पावर में 1/3 125 के पावर में 1/3। जब हम लोग इसको कैसे करेंगे तो देख लीजिए एकदम सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे इसको हम लोग तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे 125 को। 125 यहाँ पे आप लोग ले आइएगा और यहाँ पे आप लोग तोड़िएगा सेम टू सेम। कैसे तोड़िएगा देखिए 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा, यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 से टूट जाएगा, तो कैसे तोड़ेंगे 5 से तोड़ेंगे आएगा 25 कितना आएगा 25, और फिर 5 से तोड़ेंगे कितना आएगा 5, यानी कि 5 कितने का पाया 2 1 3 का पाया 5। हम लोग क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे कि 5 के पावर 3 और पावर में कितना है 1/3, यानी कि 1/3 मतलब 3 को हम लोग क्या कर दिए काट दिए।
कट कर दिए, कट करने के बाद हमारा क्या आया, 5 के पावर में कितना आया 1, 5 के पावर 1 कहने का मतलब कितना होता है 5 ही होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रश्नावली जो 1.6 के और न्यू एनसीईआरटी के तहत जो 1.5 है उसके जो 3 सवाल थे, पहला का तीनों को खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर, दूसरे नंबर सवाल को हम लोग पढ़ लीजिए। इसमें भी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग क्या बोल रहा है, वीडियो आप लोग क्लास समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को क्या बोल रहा है। बोल रहा है सवाल नंबर 2 में ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है देख लीजिए। बोल रहा है कि 9 के पावर 3/2 दिया है ना, हाँ 9 के पावर 3/2 क्या दिया पहले में क्वेश्चन, दूसरा पहले में 9 के पावर 3/2 दिया है, इस तरह से दिया हुआ है 9 का पावर 3/2। अब इसको कैसे करेंगे नहीं करेंगे देख लीजिए। तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, इसमें कोई मतलब ज्यादा अलग नहीं है। हम लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद में क्या करेंगे 9 को उसी तरह से तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे 3 से तोड़ेंगे 3 आएगा, कितने का आया 3, 2 बार हम लिखेंगे 3 के पावर 2 इनटू में 3/2, इस तरह से क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 और इनटू में 3/2 ना। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कट अप करेंगे, क्या करेंगे कट। तो कट से करेंगे 2 से 2 गया कट, अब आया करेंगे तो क्या आएगा 3 के पावर में कितना आया 3, 3 के पावर में 3, 3 के पावर में क्या लिखेंगे 3 और 3 के पावर 3 करेंगे नहीं 3 को कितने लिखेंगे 3 से करेंगे गुना, मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद में 3 3 9 9 3 27 यानी कि 3 का 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, कितना आ गया 27, 27 आ गया, 27 जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से दूसरा का पहले नंबर सवाल को हल कर चुके हैं। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर सवाल में, दूसरा में बोल रहा है कि 32 के पावर कितना 2/5 यानी कि 32 के पावर में दे रहा है 2/5, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। आप अभी हम लोग देखे थे कि 32 को करिएगा कितना आएगा 2 के पावर 5 आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए, तो देते फिर से 32 को करिएगा 2 से कितना आएगा 16 आएगा, फिर 2 से करिएगा कितना आएगा 8 आएगा, फिर 2 से करिएगा कितना आएगा 4 आएगा, फिर 2 से करिएगा 2 आएगा। देखिए 2 2 4 1 5 5 को आया ना, और लिखेंगे हल, और लिखने में क्या करेंगे हल लिखने के बाद में 2 का पावर कितना 2 का पावर कितना है 5 है, तो 5 कर देंगे और पावर में कितना है 2/5, तो हम लोग इस तरह से कर देंगे। करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग 5 से 5 को कर देंगे कट, 5 से 5 को कर देंगे क्या कट। कट करने के बाद में क्या हो गया आपका 2 का पावर कितना आया है 2 आया है, तो हम लोग 2 का पावर 2 लिख देंगे, और 2 का पावर 2 करने का मतलब है कि 2 को लिखेंगे कितनी बार 2 बार लिखेंगे, इस तरह से यही था। हाँ 2 कितना लिखेंगे 2 कब लिखेंगे, और 2 को 2 बार कीजिएगा कितना आएगा आपका 2 2 जा 4 आता है, हम लोग 4 लिख दिए यानी कि 4, जबकि आंसर कितना हो गया यानी कि दूसरा का आंसर 4 और दूसरा का पहला का आंसर 27 यानी कि 27। चलते हैं हम लोग इसके तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है देख लीजिए। तीसरे नंबर सवाल में बोल रहा है कि 16 की पावर कितना 3/4, 16 की पावर 3/4। तीसरे में बोल रहा है 16 की पावर 3/4, तो हम लोग इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, हम सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद में क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद में तो हम लोग क्या कर रहे थे देख लीजिए, यहाँ पे दे रहा है 16 की पावर में 3/4, ये आपका दूसरा का तीसरा सवाल है 16 की पावर में 3/4। तो हम लोग करेंगे क्या एकदम सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। 16 को हम तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे 2 से आएगा 8, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 4, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 2, और इसको तोड़िएगा तो हम लोग देख रहे हैं 2 और 2 4 के पाया कितने हैं 2 कितना एक पाया है 2 का मान आया है, 2 का जो पावर आया है कितने के पाया है 4 के पाया है। तो हम लिखेंगे क्या 2 के पावर में 4 आया इनटू में 3/4 यानी कि 3/4। हम लोग 4 से 4 काट देंगे आया कितना बचकर 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 यानी कि 2 का जो घात आया है कितना आया है 3 आया है। तो आगे करेंगे और 2 के घात 3 करेंगे मतलब 2 को कितने लिखेंगे 3 खेप लिखेंगे, कितने खेप लिखेंगे 3 खेप। इस तरह से हम लोग 3 बार लिख दिए, कितने को 2 को हम लोग 3 बार लिख दिए हैं। अब गुना करेंगे 2 × 4 4 × 8 यानी कि 2 × 4 4 × 8, तो कितना है आपका 8। तो आपका आंसर जो है कितना है आंसर 8 आया है। हम लोग इस तरह से दूसरा के तीसरा को बना चुके हैं। चलते हैं दूसरा के चौथे नंबर सवाल को, दूसरे के चौथे नंबर सवाल को। तो दूसरे के चौथे नंबर सवाल में बोल रहा है क्या बोल रहा है 125 के पावर -1/3 क्या बोल रहा है 125 के पावर में -1/3 इस तरह से दे रहा है। तो लोग सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल,
और हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, 125 को तोड़ेंगे, 125 को तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं 125 को, क्या होगा 5 से तोड़ेंगे 25 आएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे 5 आएगा, यानी 5 कितने को आया 3 बार, कितने को आया 3 बार आया है। तो लिखेंगे 5 के पावर 3 इंटू कितना है -1/3, यानी कि 3 से 3 खत्म, आया कितना -5 के मतलब 5 के पावर -1। तो हम लोग इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 के पावर -1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 के पावर -1। तो हम लोग इस तरह से इस तरह से हम लोग 2 नंबर सवाल को भी बना चुके हैं और पहले नंबर सवाल को भी बना चुके हैं। अब चलते हैं इसका जो यानी कि प्रश्नावली जो 1.6 है और न्यू एनसीईआरटी के तहत जो प्रश्नावली 1.5 है उसके जो लास्ट नंबर सवाल है उसकी ओर चलते हैं, किसकी ओर लास्ट नंबर सवाल की ओर, यानी कि तीसरे नंबर सवाल की ओर। और तीसरे में भी इसी तरह से 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो चारों को हम लोग करेंगे हल बारीकी से। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल को। तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सरल कीजिए, यानी कि उसको सराहना है, इसको एकदम छोटा में छोटा लाना है, जितना मान दिया हुआ है 12 मान उसको एकदम छोटा में लाना है, यानी कि मान दिया हुआ इतना 12 उसको ले जाकर एकदम छोटा कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे छोटा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा है कि 2 के पावर 2/3 क्या बोल रहा है देख लेते हैं थोड़ा। 2 के पावर 2/3 इंटू दिया हुआ है ऐसे इंटू यानी गुना में, फिर बोल रहा है 2 के पावर 1/5 1/5 रहा है 1/5। इसको करेंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है, क्या है थोड़ा सा एकदम अलग है, हल्का सा, और हल्का सा अलग ये है कि इसमें हम लोग अगर आप लोग पढ़े होंगे 7 क्लास है तो आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे बेस क्या है सेम है। तो बात क्या होता है कि बेस अगर बेस आर सेम, क्या बेस आर सेम तो पावर आर एडेड। बोलिए आप लोग इंग्लिश लिख रहे हैं, क्या हो गया, इसमें कुछ भी इंग्लिश नहीं है, थोड़ा समझने वाला बात है। बेस आर सेम यानी कि अगर बेस समान रहेगा, क्या रहेगा समान रहेगा, यानी कि जो आधार है उसको बोलते हैं आधार हमारा समान रहेगा, तो पावर यानी कि घात होता है घात, उसको हम लोग क्या कर देंगे आर एडेड, यानी कि घातों को जोड़ देंगे, यानी कि बेस समान रहेगा तो घातों को जोड़ देंगे। इसमें कुछ डरने बात नहीं है कि इंग्लिश लिख दी है, इसमें कुछ इंग्लिश नहीं है। बेस आर सेम यानी कि अगर जो पावर है यानी कि जो आधार है, आधार पावर नहीं, आधार जो है आधार बेस वो अगर सेम रहेगा, देखिए यहाँ पे दोनों सेम केसों में है, देखिए 2 यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, अगर सेम रहेगा तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, लिखेंगे हल और बेस को सेम रख देंगे, तो बेस को सेम रख दिया हम लोग 2 रख दिए, और पावर को जोड़ेंगे। पावर कितना दे रहा है इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पावर कितना दे रहा है 2/3, यानी कि 2/3 है, आप लोग जोड़ेंगे ना भाई, बोल रहा है जोड़ने के लिए 1/5 दिया है, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को देते हैं जोड़। तो मैं क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे नीचे 2 के पावर दोनों को, इसमें दोनों क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे हो गया बटा बके जोड़, क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया आपका बटा बके जोड़, तो बटा को जोड़ जाते हुए फ्रैक्शन एडेड, क्या हो जाता है फ्रैक्शन एडेड हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऐड हो जाते हुए बटा बके जोड़ है, तो कुछ नहीं इसको दोनों को बटा बके जोड़ करेंगे, तो 3/5 का कीजिएगा, 3/5 का एलसीएम में निकलेगा तो क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 आएगा एलसीएम निकल कर, और 3/5 यानी कि 3 5 तो 2 5 कितना जाएगा 10, और यहाँ पे करेंगे प्लस, तो प्लस 5 तिहाई 1 तिहाई 3, यानी कितना गया 2/10 3 13 और 15। बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम हुआ कि समझ नहीं आया, समझ में कहाँ एकदम पूरा समझ में आ गया हो गया, इसमें कुछ कहाँ है, क्या बोल रहा है 2 है बेस आर सेम है तो बेस को हम सेम लिख दिए हैं, क्या यहाँ पर 2 था यहाँ पे 1 कैसे हो गया, कुछ नहीं इसमें, बेस क्या बोल रहा है बेस आर सेम, तो लोग बेस को हम लोग सेम रहने दिए हैं, और पावर पावर को हम लोग क्या कर दिए जोड़ दिए हैं 2/3 और प्लस में 1/5 कर दिए हैं, आया कितना 2 को 2 दोनों के एलसीएम ये 15, 3 5 15 2 5 10 और 5 तिहाई 15 तो 1 तिहाई 3 10 3 13/15, यानी कि 2 का घात में 13/15। इस तरह से हम लोग बना लिए हैं तीसरा का कितना नंबर सवाल, तीसरा का पहले नंबर सवाल हम लोग बना लिए हैं। अब चलते हैं तीसरे के दूसरे नंबर सवाल की ओर। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है इसमें एक नई सवाल है, बोल रहा है कि 1/3 के पावर 3 3 के पावर 3 अच्छा 3 के पावर 3 के पावर 7 यानी कि टोटली यानी कि जितना भी मान दिया गया है सब के पावर में कितना दिया है अब 7, इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसलिए भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समझने वाला बात है। चलिए देखते समझते हैं।
इसका मतलब हुआ, इसका करने का मतलब हुआ कि इसके भी पावर में 7 है और जितना दिया हुआ है इसके भी पावर में 7 है। तो हम कैसे करेंगे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं क्या 1/1 के पावर में 7 और यहाँ पे 3 के पावर में 3 के पावर में 7, 3 के पावर में 3 के पावर में 7, इसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। हम लोग अब क्या करेंगे, हम जानते हैं ये 1 के पावर में 7 कीजिएगा यानी कि 1 को 7 बार लिखिएगा और गुना कीजिएगा, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, कितना आया, मात्र 1 ही आया है। उसको हम क्या रहने देंगे, 1 को हम लोग 1 ही रहने देते हैं। और चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 पावर में 7 और 3 के पावर में 3 के पूरा पावर में क्या दिया है, 7 दिया है। उसको हम लोग तोड़ दिए हैं, 1 के पावर में 7 लिख दिए हैं और 3 के पावर में 3 के पावर में 7 लिख दिए हैं। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 के पावर को 7 तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा और 3 के पावर 3 तोड़ेंगे तो कितना आएगा। इसको हम लोग चाहेंगे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 के पावर में 3 के पावर में कितना बोल रहा है, 7, तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में गुना कर 21, क्या लिखेंगे 3 के पावर में 21, 7 3 का 21, तो लिखिए 3 के पावर में 21 और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यही क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इतना आंसर हो गया है तो यही देखकर हम सिंपल हो जाएगा आंसर। तो हम लोग जो क्या था तीसरा का दूसरा सवाल था उसको भी बना चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं था, 1 को तोड़ना था, एक आ गया है, इसको तोड़े हैं। 3 के पावर में कितना दे रहा है, 3 गुने, यहाँ पे गुना का मतलब होता है 3 गुने 7 कितना गया, 3 गुने 7 किए तो गया, 3 के पावर में कितना गया 21, 3 के पावर में क्या आ गया 21। इसको माइनस भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं तो करिएगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे माइनस में कर देते हैं। क्या बोल रहा है, 1 के पावर में 21 है, इसको ऊपर ले जाएगा क्या जाएगा, 3 का पावर माइनस 21 जाता है। क्या होता है, 3 का पावर माइनस 21 जाता है, बस इतना है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। चलिए इतना कर लीजिए, अब चलते हैं। ये लिखिए नहीं लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इतना भी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, हाँ तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 11 के पावर में 1/2 बटा में 11 के पावर में 1/4, क्या बोल रहा है 11 के पावर में 1/2 और 11 के पावर में 1/4। हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल। और बोल क्या रहा है कि 11 के पावर में 1/2, क्या बोल रहा है 11 के पावर में 1/2 और यहाँ पे डिवाइड दिया गया यानी कि भागा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11 के पावर में 1/2 अब भागा में 11 के पावर में 1/4। और देखिए यहाँ पे भागा है, अगर गुना हो तो वही, अगर इस तरह से गुना होता यहाँ पे गुना जिस तरह था उस तरह होता तो लगाते हैं बेस आर सेम और पावर आर एडेड। यहाँ पे क्या करेंगे बेस आर सेम और पावर आर सब्ट्रैक्टेड, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट लिख दीजिए, सब्ट्रैक्टेड लिखिए नो प्रॉब्लम। यानी कि जो आधार रहेगा अगर सेम रहेगा आधार तो पावर क्या करेगा, यानी घात को लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, घाट में क्या करते हैं घटा देते हैं। तो लोग पावर कर देते हैं सेम यानी कि 11 और घाट को घटाएंगे यानी कि 1/2 और माइनस में 1/4, इस तरह से कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। इसको 11 के 11 देंगे और घटाइएगा तो क्या जाएगा, इसको बटा जो घटा कीजिएगा बटा जो घटा कीजिएगा तो इसका एलसीएम निकलेगा दोनों का, तो क्या जाएगा आएगा 4 और 2 दूना 4 तो 1 दूना 2 माइनस में 4 एकम 4 1 एकम 1, कितना गया 11 के पावर में 1/4, यही क्या जाएगा आपका आंसर। इतना क्या हो गया आंसर। अब बच गया और लास्ट सवाल जो कितना है, तीसरा का नंबर सवाल लास्ट है आपका, देख लेते हैं। चलिए उसके बाद में जो आपका प्रश्न वाली एक जो लेसन 1 है चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दो लेसन को नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथे को, तीसरे के चौथे को। क्या बोल रहा है कि 1 के पावर 7 के पावर 1/2, क्या दे रहा है 7 के पावर 1/2 इंटू में 8 के पावर 1/2। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसने क्या दिया है, इसमें दिया है पावर आर सेम, क्या पावर आर सेम। तो लोग बेस को क्या कर देंगे, बेस को लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे, बेस आर मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे गुना मल्टीपल। इसमें लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे पावर सेम है तो सेम रहने देते हैं, लोग हल और 60 यहाँ पे गुना 8 कर देंगे और पावर सेम का सेम रहने देंगे। 7 गुने 8 कितना जाएगा 56 के पावर क्या हो जाएगा 1/2, यही क्या हो गया आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम रहने वाला नहीं था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, यानी कि जो लेसन होगा उसका नाम होगा पॉलिनोमियल्स, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुपद को। देख लीजिए जय हिंद दोस्तों।